ये सुनो, एक बंदे ने 6 महीने में 12 इंस्टेंट लोन लिए, टाइम पे रीपे भी किए, सिबिल पहुंच गया 800 के पास। फिर उसने कार लोन के लिए अप्लाई किया, रिजल्ट रिजेक्ट हो गया। क्यों? बैंक मैनेजर ने बोला आपका बिहेवियर रिस्की है। अब सुनो, अगर आपने पिछले 3 महीनों में कोई इंस्टेंट लोन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे अंत तक देखना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बताता। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा आपको ऐसा एक सीक्रेट ऐप जिससे आप अपनी सिबिल ट्रैक कर सकते हो, बिल्कुल फ्री। कभी आपने सोचा है, आपका कोई दोस्त बोलता है भाई मैंने इंस्टेंट लोन लिया और मेरा सिबिल स्कोर ऊपर चला गया, लेकिन क्या आपको पता है ये सब इल्यूजन है। इंस्टेंट लोन से सिबिल स्कोर इंप्रूव तो दिखता है, पर क्वाइटली आपकी प्रोफाइल नेगेटिव होती जाती है। मतलब नंबर तो ऊपर दिखता है पर रेपुटेशन डाउन हो रही है। सोचो जरा, आपने 10,000 का इंस्टेंट लोन लिया, 15 दिन में पे कर दिया, सिबिल स्कोर तो अप हो गया, लेकिन हर बार जब भी आप इंस्टेंट लोन लेते हैं तो एक हार्ड इंक्वायरी होती है और ये बैंक के सिस्टम में रिकॉर्ड होती है और बैंक को बताती है कि ये बंदा बार बार लोन ले रहा है। अब बैंक क्या सोचेगा? बैंक सोचेगा कि इस बंदे के पास पैसों की कमी है, इसलिए ये अपनी जरूरतों के लिए बार बार इंस्टेंट लोन ले रहा है और वहीं से आपका क्रेडिट प्रोफाइल गिरने लगता है। आज के वीडियो में हम डीप ड्राइव करेंगे कैसे इंस्टेंट लोन आपके क्रेडिट स्कोर को टेम्पररी ऊपर ले जाकर परमानेंटली डाउन कर देते हैं। कैसे बाय नाउ पे लेटर ऐप आपकी सिबिल में लोन शो करते हैं। मेरे क्लाइंट्स की रियल स्टोरी जिनका सिबिल 750 प्लस होते हुए भी लोन रिजेक्ट हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट सेफ और जेन्युइन तरीका सिबिल इंप्रूव करने का। तो वीडियो शुरू करने से पहले नीचे जो लाइक बटन दिया हुआ है वो दबा दीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन लाइफ सेविंग है। जितने ज्यादा लाइक दबाओगे उतने ही ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी। चलिए शुरू करते हैं पैसे की बात अमर के साथ। चलिए एक गेम खेलते हैं। कमेंट में बताओ कि तुम्हारे फोन में कितने इंस्टेंट लोन ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं। मनी व्यू, मनी टैप, क्रेडिट बी, पे सेंस, कोई जज नहीं करेगा। अब बात करते हैं इंस्टेंट लोन ऐप के असली ट्रैप की। ये ऐप एकदम टेम्पटिंग लगती है। सिर्फ पैन आधार से 5 मिनट में लोन, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, इंस्टेंट लोन, इंस्टेंट अमाउंट। आपको लगता है क्विक पैसा मिल गया, क्या बात है। लेकिन यही क्विक पैसा आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में छुप कर डैमेज करता है। हर बार जब इन ऐप से आप लोन अप्लाई करते हो तो एक हार्ड इंक्वायरी होती है, यानी एनबीएफसी या बैंक चेक करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और ये इंक्वायरी परमानेंट रिकॉर्ड हो जाती है। अब बैंक सोचता है कि ये बंदा बार बार लोन क्यों ले रहा है, क्या इसके पास पैसों की कमी है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है ये बंदा। अगर आपने 2-3 महीने में 5 अलग अलग इंस्टेंट लोन लिए हैं, भले ही अमाउंट छोटे हो, लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट में ये लगता है कि ये बंदा डेस्परेट बोरोवर है। अब ये सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक इन इंस्टेंट लोन कंपनियों ने 8,700 करोड़ रुपए सिर्फ प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कमाए हैं। और एक इंस्टेंट लोन कंपनी के सीईओ ने इंटरव्यू दिया था कि उनका बिजनेस मॉडल यही है कि बार बार लोगों को लोन दिलवाना। और इंस्टेंट लोन लेने के बाद जब फ्यूचर में कोई बड़ा लोन अप्लाई करने जाते हो, जैसे कार लोन, होम लोन या बड़ा कोई पर्सनल लोन, तो बैंक सिस्टम में एक चीज फ्लैश होती है, मल्टीपल इंस्टेंट लोन अकाउंट, यानी हाई रिस्क कस्टमर। आयरनी यह है कि आपका स्कोर तो इंप्रूव हो सकता है, पर आपकी प्रोफाइल परमानेंटली डाउन हो जाएगी। सिबिल सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक रेपुटेशन सिस्टम है और इंस्टेंट लोन उस रेपुटेशन में क्रैक डाल रहे हैं, जो बाद में रिपेयर करना मुश्किल होता है। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टेंट लोन ऐप कैसे आपको इंटरेस्ट रेट और फाइल चार्ज या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आपको ट्रैप करते हैं। बने रहिए वीडियो में। अब बात करते हैं BNPL यानी बाय नाउ पे लेटर्स की। बाय नाउ पे लेटर आजकल बहुत यूज हो रहा है। हर कंपनी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सिंपली, जस्ट मनी आपको क्रेडिट कार्ड की तरह एक क्रेडिट लिमिट देती है। बहुत बढ़िया है, आप क्रेडिट लिमिट यूज करते हो, फ्री टाइम के बाद आप वापस पे कर देते हो, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। दिखने में बड़ा ही सुंदर दिखता है, पर असलियत क्या है कि ये बाय नाउ पे लेटर्स ऐप आपके सिबिल में क्रेडिट लिमिट ना शो करके लोन शो करते हैं। देखिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जो भी ये जस्ट मनी करके पे लेटर ऐप्स हैं, ये एनबीएफसी नहीं है, ये लोन नहीं दे सकते। तो इनका अलग अलग एनबीएफसी और बैंक से टाई अप होता है। ये आपको जो क्रेडिट लिमिट देते हैं वो बैंक्स के थ्रू मिलती है। मुझे मेरे अमेजॉन अकाउंट पे लेटर का ऑफर आया, मैंने अप्लाई किया तो 25,000 की लिमिट मिली। हालांकि मेरे वो लिमिट अभी तक काम नहीं आई और मैंने यूज भी नहीं की। पर हुआ क्या कि जब मैंने
अपना सिबिल स्कोर चेक किया तो मेरे सिबिल में 20,000 और 5,000 के दो लोन दिखा रहे थे। एक करूर वैश्य बैंक से, एक कैपिटल फ्लोट इन्वेस्टमेंट करके कोई कंपनी है उसके नाम से। मैंने कहा यार मैंने तो ये कोई लोन लिए ही नहीं है। तो फिर मैंने उस कंपनी में संपर्क किया, तो मैंने पूछा उनसे कि भाई मैंने आपकी कंपनी से ये लोन लिया नहीं है, तो ये मेरे लोन कैसे शो हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि हमारा टाई अप है अमेजोन से, तो अमेजोन का आपने जो 25,000 का पे लेटर ले रखा है वो आपका यहाँ पे लोन शो हो रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई कि अब अगर मैं कहीं दूसरी जगह लोन अप्लाई करने जाऊंगा तो मेरा एक तो 5,000 का लोन दिखेगा, एक 20,000 का लोन दिखेगा। तो बैंक क्या सोचेगा, ये इतने छोटे छोटे लोन्स क्यों ले रहा है, जबकि मैंने वो लोन लिए नहीं। मैंने वो अमेजोन पे लेटर का अकाउंट यूज ही नहीं किया, उसकी लिमिट यूज ही नहीं की, फिर भी सिबिल में मेरा वो लोन शो हो रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि हर महीने मेरी किस्त जा रही। तो ये बाय नाउ पे लेटर की सच्चाई है। तो अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उन सारी लिमिट्स को बंद करवाइए। मैंने तुरंत बंद करवा दिया था। और एक बात, अगर आप ये लिमिट यूज कर रहे हैं और आपसे एक दिन भी डिले हो गया तो इनका इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट से भी भारी पड़ता है। और ये एप्स आपका क्रेडिट प्रोफाइल टाइमली अपडेट भी नहीं करते। तुम्हें लग रहा है कि यार क्रेडिट लिमिट मिल रही है बड़ी आसानी से, पर असल में ये आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को डैमेज कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बैंक वाले क्या सोचते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि बैंक मैनेजर ने बोला कि आपका बिहेवियर रिस्की है। ऐसा क्यों बोलते हैं? जब भी तुम कोई बड़ा लोन अप्लाई करने जाते हो, जैसे कार लोन, होम लोन, तो बैंक सिर्फ तुम्हारा सिबिल स्कोर नहीं देखता, बैंक देखता है तुम्हारा क्रेडिट बिहेवियर पैटर्न। मतलब पिछले 12 से 24 महीनों में तुमने कितनी बार लोन लिया, किस टाइप का लोन लिया और कैसे रीपे किया। अगर पैटर्न दिखाता है हर महीने 2-3 इंस्टेंट लोन या बाय नाउ पे लेटर्स अकाउंट, क्रेडिट लिमिट का 70 से 80% यूटिलाइजेशन और बहुत सारी हार्ड इंक्वायरीज, तो बैंक सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको रेड फ्लैग दे देता है। चाहे तुम्हारा स्कोर 780 प्लस हो, पर बैंक सिस्टम आपको हाई रिस्क कस्टमर मानेगा। फिर देखता है बैंक आपका डेट टू इनकम रेशियो। अगर तुम्हारा ईएमआई तुम्हारी सैलरी से 50% से ज्यादा है तो आपका लोन रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। एग्जांपल लेते हैं, सैलरी है 50,000 रुपए, अभी लोन की ईएमआई चल रही है 28,000 रुपए, आपने नए लोन के लिए अप्लाई किया, उसकी ईएमआई लगभग बनेगी 12,000 रुपए, तो टोटल हो गया 40,000 रुपए, यानी आपका सैलरी का 80%। तो बैंक ये सोचेगा कि 80% ये बंदा हमको दे देगा एज ए ईएमआई, तो ये घर कैसे चलाएगा, खाएगा क्या। और बैंक ये सोचता है कि सबसे पहले आदमी अपनी जरूरतों को पूरी करता है, फिर ईएमआई बढ़ता है, इसलिए ये बंदा डिफॉल्ट करेगा और आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। बैंक हमेशा उतना ही लोन देता है कि आपकी इनकम का 50% ईएमआई में जाना चाहिए, टोटल ईएमआई में, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर बैंक की। फिर बैंक देखते हैं लोन रीपेमेंट हिस्ट्री, वन टाइम पेमेंट नहीं, कंसिस्टेंसी देखते हैं। अगर तुमने 6 महीने लगातार ऑन टाइम पेमेंट किया है, फिर 1 महीने में 10 दिन का डिले किया है, फिर 2 महीने लगातार पेमेंट किया है और फिर 5 दिन का डिले किया है, ये इनकंसिस्टेंसी दिखाती है कि आपका कैश फ्लो स्टेबल नहीं है। इसके बाद बैंक देखती है क्रेडिट मिक्स। अगर आपके सिबिल में सिर्फ इंस्टेंट लोन अकाउंट या बाय नाउ पे लेटर अकाउंट है तो बैंक को लगता है कि तुम्हारा क्रेडिट एक्सपीरियंस बहुत ही लिमिटेड है, तुम सिर्फ छोटी ईएमआई ही भर सकते हो, बड़ी ईएमआई नहीं भर सकते। आइडियल क्रेडिट मिक्स ये है कि 1 या 2 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, एक कोई बड़ा लोन यानी पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन जिसका टाइमली रीपे हुआ हो, क्रेडिट कार्ड का लो यूटिलाइजेशन 20 से 30% मैक्स, और लॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री और इंक्वायरी बेहद कम। अब तुम सोच रहे हो तो क्या करें, इंस्टेंट लोन बंद कर दें? बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूं। अब मैं तुम्हें मेरे क्लाइंट्स की रियल स्टोरी सुना रहा हूं कि कैसे उनका स्कोर 750 प्लस होते हुए भी उनका लोन रिजेक्ट हो गया। मैं एज ए लोन डीए से भी वर्क करता हूं। तो मेरे पास एक क्लाइंट आया दिसंबर 2024 में, टीचर था, अच्छी खासी सैलरी 60,000 रुपए थी, 20 लाख का होम लोन चाहिए था। मैंने भी बिना सिबिल चेक किए कि यार 60,000 सैलरी है तो आराम से बैंक लोन दे देगा, मैंने फाइल बैंक्स में दे दी। अब हुआ क्या कि बैंक ने उसका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। मैंने बैंक मैनेजर से बात करी तो मैंने पूछा इसका क्रेडिट स्कोर कितना है, तो बोला कि क्रेडिट स्कोर तो 780 प्लस है। तो फिर मैंने बोला यार फिर रिजेक्ट क्यों किया, तो उसने बोला कि इसने छोटे छोटे इंस्टेंट लोन ऐप ले रखे, 5,000 के, 10,000 के, 20,000 के, और उसने 6 महीने में तकरीबन 34 इंस्टेंट लोन लिए थे। मेरा भी दिमाग खराब हो गया। तो बैंक मैनेजर बोला कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इसकी सैलरी कहां जा रही है, ये छोटे छोटे लोन क्यों ले रहा है, तो हम ऐसे रिस्की कस्टमर को लोन नहीं दे सकते, और उसने रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई ये इतने छोटे छोटे लोन तूने क्यों लिए, तो उसने मुझे बताया कि किसी ने उसको एडवाइस दी
कि छोटे लोन लो और भरो, उससे आपका सिबिल स्कोर अप होगा और आपको लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। फिर उसको लोन तो मिला, पर एनबीएफसी से जहां वो लोन उसको 8.5% की होम लोन की रेट पे मिलना चाहिए, वहीं उसको 12% पे मिला। फिर 1 साल चलाने के बाद मैंने उसके सारे इंस्टेंट लोन ऐप बंद करवाए और अभी मैंने उसका लोन ट्रांसफर करवा के 8.5% पे करवाया। अच्छा, दूसरी कहानी और भी मजेदार है। एक बंदा जो फाइनेंशियल सेक्टर में है, यानी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में है, अब उसको भी फाइनेंशियल की नॉलेज है, फिर भी उसने इंस्टेंट लोन लिए। उसको कहीं इमरजेंसी हो गई तो उसने इंस्टेंट लोन लिए, पर वो उसकी आदत बन गई, वो लेता गया। अब मामला फंसा कहां कि एक ऐप से उसने इंस्टेंट लोन लिया, 28,000 रुपए का लोन लिया और उसको 10 या 15 दिन बाद 36,000 रुपए भरने थे। आप सोच लो कितना ब्याज पड़ रहा होगा। तब उसको समझ में आया कि ये इंस्टेंट लोन ऐप बहुत खतरनाक है, तो वो मेरे पास आया, तो मैंने उसको बोला कोई पर्सनल लोन अप्लाई कर ले। अब उसका मैंने पर्सनल लोन अप्लाई किया, उसकी सैलरी के बेस पे, उसकी सैलरी भी 40,000 थी, तो उसको कहीं भी लोन नहीं मिला, सबने रिजेक्ट कर दिया और अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। ये रिसेंटली घटना है, 1-2 दिन पहले की। तो ये थी रियल स्टोरीज। अब मैं आपको बता रहा हूं, इंस्टेंट लोन ऐप सिर्फ आपकी सिबिल ही खराब नहीं कर रहे, आपके पैसे भी खराब कर रहे हैं। कैसे? इंस्टेंट लोन ऐप का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 35% से लगा के 150% तक होता है। जो भी एप्स एनबीएफसी बैक्ड होती है वो तो आपका 35% से 60% तक का इंटरेस्ट रेट लेती है, पर कुछ चाइनीज ऐप होती है जो किसी एनबीएफसी से बैक नहीं होती, वो प्योर स्कैम करती है और आपसे 100-150% या तक कि 200% का इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये एप्स आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देती है, उसमें आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट नहीं कर पाते। ये ऐप आपको बोलेगी सर 1.45% पर मंथ या 1.50% पर मंथ। आपको लगेगा यार ये तो बहुत सस्ता है, पर आप अगर इसकी रियल वैल्यू निकालेंगे तो 1.45% पर मंथ आरबीआई के आईआरआर रूल्स के हिसाब से 36% पड़ता है। और ये प्रोसेसिंग फीस का चार्ज आपके लोन से पहले ही काट लेती है। और कुछ ऐप्स तो ऐसे हैं जो लोन के साथ साथ इंश्योरेंस बेच के भी पैसा कमा रहे हैं। आपको लोन देंगे और साथ में इंश्योरेंस भी कर देंगे, तो इंश्योरेंस का पैसा, प्रोसेसिंग फीस का पैसा और भी डॉक्यूमेंटेशन का पैसा आपके लोन से कट गया। तो अगर आप एग्जैक्ट उसकी आईआरआर निकालोगे तो आपकी आईआरआर बहुत हाई जाएगी, यानी तकरीबन 40% से ऊपर भी जाएगी। तो इंस्टेंट लोन ऐप से बचें और कोशिश करें कि आप लोन बैंक या एनबीएफसी से ही लें, ना कि ऐप से। अब मैं आपको बताता हूं जेन्युइन तरीके सिबिल इंप्रूव करने के। अगर आपने इंस्टेंट लोन लिया है, आपके बाय नाउ पे लेटर्स अकाउंट खूब सारे एक्टिव है, तो सबसे पहले एक काम करिए, बाय नाउ पे लेटर को तो बंद ही कर दीजिए, वो आपके यूज नहीं आ रहे। दूसरा, इंस्टेंट लोन अगर हो सके तो तुरंत बंद कर दीजिए, अगर नहीं है तो धीरे धीरे उनको बंद करिए। जैसे ही कोई लोन पूरा होता है वापस उस पर अप्लाई मत करिए, क्योंकि इंस्टेंट लोन ऐप जैसे ही लोन पूरा होता है आपको एक और लोन का ऑफर देते हैं। अब आपको क्या करना है कि इंस्टेंट लोन और बाय नाउ पे लेटर ऐप तो बंद करने ही है, उसके साथ आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लें। जैसे एक 10,000 का एफडी खुलवाए बैंक में और उसके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मांगे। बैंक को भी जीरो रिस्क है और आपका भी क्रेडिट कार्ड रिजेक्शन नहीं होगा। आपको 10,000 के अगेंस्ट में 8 या 9,000 रुपए की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब ट्रिक सुनिए, उस क्रेडिट कार्ड का 10 से 20% यूज करिए मंथली ग्रोसरी बिल पे, ज्यादा नहीं, 10 से 20%। अब उसको टाइमली रीपे करिए, ड्यू डेट से 2 दिन पहले ही पे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका सिबिल स्कोर भी इंप्रूव होगा और क्रेडिट प्रोफाइल भी इंप्रूव होगा। ऐसा करके सिर्फ 6 महीने में आपका सिबिल स्कोर 50 से 60 पॉइंट इंप्रूव हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी एफडी बंद करवा दीजिए। क्रेडिट लिमिट एज इट इज रह जाएगी, क्योंकि बैंक को पता है कि आप टाइमली पे कर रहे हो। सिबिल इंप्रूव करने का दूसरा तरीका है कि आप अपना सिबिल रेगुलरली चेक करते रहें। अब मैं आपको बता रहा हूं वो ऐप जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, वन स्कोर ऐप। इस पे आप अपना फ्री सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं और पैसा बाजार पे भी आप अपना स्कोर फ्री चेक कर सकते हैं। सिबिल स्कोर आप हर 3 महीने में चेक करिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कई बार ऐसे लोन्स होते हैं जो आपके सिबिल में शो करते हैं और आपको पता ही नहीं होता। जैसे मैंने आपको अपना बताया था अमेजॉन पे लेटर का। तो अगर कोई ऐसा लोन है जो आपने नहीं लिया है तो उसका तुरंत कंप्लेंट करिए और उसको रिमूव करिए। जैसे ही कोई गलत लोन रिमूव होता है तो आपका सिबिल पॉइंट 30 से 40 पॉइंट इंस्टेंट बढ़ जाता है। ये सिंपल से रूल थे सिबिल को इंप्रूव करने के। याद रखो, सिबिल बनाने में टाइम लगता है पर बर्बाद होने में कुछ ही समय। इंस्टेंट लोन के चक्कर में मत पड़ो, बैंक के साथ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करो। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, इंस्टेंट लोन ऐप लेते रहो, बीएनपीएल यूज करते रहो, सिबिल स्कोर को टेम्परेरी बढ़ाओ। 2-3 साल बाद जब तुम असली लोन लेने जाओगे, कार लोन या होम लोन, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा।
फिर ये वीडियो याद आएगा। दूसरा रास्ता, आज स्मार्ट बनो, सारे इंस्टेंट लोन और बीएनपीएल अकाउंट बंद करो, एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लो और 6 महीने उसको रेगुलर यूज करके अपनी सिबिल इंप्रूव करो। फिर तुम्हें रियल लोन मिलेगा 8-9% की रेट पे, ना कि 18 से 20% की रेट। तब समझ में आएगा पेशेंस का असली मतलब क्या है, और फिर मुझे थैंक यू बोलोगे। चॉइस तुम्हारी है, पर याद रखना सिबिल सिर्फ एक नंबर नहीं है, रेप्यूटेशन है। और रेप्यूटेशन एक दिन में नहीं बनती, पर बर्बाद एक दिन में हो जाती है। एक और बात, अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी है तो लाइक करो, और नीचे ये सब्सक्राइब बटन दिया हुआ और बेल आइकन दोनों को दबा दो, और शेयर करो अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो बार बार इंस्टेंट लोन ले रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पे मिलेंगे आपको पैसे बचाने और पैसे बनाने के ऐसे ही स्मार्ट टिप्स। और हाँ, तुम्हारा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है सिबिल के बारे में तो कमेंट में करो, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे बढ़ाए बिना बैंक से बात करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि तुम मिस ना करो। याद रखना, पैसे की बात अमर के साथ। अपना ख्याल रखना और अपने पैसे का भी। जय हिंद।